बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द बेस्ट नर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे वो बीएसएन जेनेरिक नर्सिंग के 28 DHQs जिनको नर्सिंग स्कूल से अपग्रेड करके नर्सिंग कॉलेज का दर्जा दिया गया। पिछले महीने 15 अप्रैल को इसके एडमिशन स्टार्ट हुए और जिसकी लास्ट डेट थी 30 अप्रैल, लेकिन डीजीएन की रिटायरमेंट की वजह से ये सारा प्रोसीजर डिले हो गया और जिसकी वजह से ये तमाम एडमिशन जो थे ओपन नहीं हो सके और एडवर्टाइजमेंट भी नहीं आई। लेकिन अब एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं और इसके अलावा अब हम बात करेंगे कि आपको एडमिशन आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं, करेक्टर सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आप कहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे कि आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं या आप फिज़िकली खुद जाकर अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के तमाम सवालात के जवाब को हम डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके अलावा अगर आपने नर्सिंग से मुतल्लिक कोई भी सवाल पूछना है आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं और इंस्टा और एफबी पेज पे मुझे डीएम करके भी ज़रूर पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको नर्सिंग से मुतल्लिक बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे चैनल पर जाकर मेरी वीडियो से ले सकते हैं। तो अब हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट्स, एक बात क्लियर कर लें कि इन 28 DHQs में सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकती हैं। अभी तक मेल कैंडिडेट्स की सीट्स नहीं आई, तो इसीलिए हर DHQ में 50 सीट्स हैं और टोटल जो सीट्स हैं वो 1400 सीट्स हैं। अभी इन DHQs में मेल स्टूडेंट्स के लिए कोई भी सीट्स नहीं आई। अब हम बात कर लेते हैं कि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने मैट्रिक विद साइंस की हो, मतलब जिन्होंने बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिज़िक्स के साथ अपनी मैट्रिक की हो और एफएससी में उनके 50% मार्क्स हों। ये बात भी क्लियर कर लें, स्टूडेंट्स जिन्होंने एफएससी क्लियर की हुई हो वो स्टूडेंट्स नहीं जो सेकंड ईयर में हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैं सेकंड ईयर में हूँ, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ। नहीं स्टूडेंट्स, आप जिन्होंने एफएससी बिल्कुल क्लियर कर ली हो वो अप्लाई कर सकते हैं। अब हम मैरिटल स्टेटस की बात कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपका अनमैरिड होना बीएसएन में एडमिशन के लिए ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक बात क्लियर कर देती हूँ कि जब आप बीएसएन में एडमिशन लेंगे तो आपका अनमैरिड होना ज़रूरी है। आपका फर्स्ट ईयर में तो अनमैरिड होना लाजमी है, उसके बाद आप सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में किसी भी वक्त शादी कर सकते हैं। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए। एज लिमिट आपकी 17 to 25 होनी चाहिए। अब स्टूडेंट्स हमसे सवाल करते हैं कि मैंने 2-3 साल पहले एफएससी की, क्या मैं अब अप्लाई कर सकती हूँ। जी हाँ स्टूडेंट्स, आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी स्टूडेंट जिन्होंने एफएससी की हो वो इजीली अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो कितने साल पहले उन्होंने की हो। इसके अलावा ये भी बात क्लियर कर लें, अगर किसी और स्टूडेंट ने एडिशनल बीएस डिग्री की हुई है तो वो भी एडिशनल के तौर पर रखी जाएगी। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि आप फिज़िकली अप्लाई कर सकते हैं या ऑनलाइन। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक आप फिज़िकल अप्लाई कर सकते हैं कि आप किसी भी डीएचक्यू में जाकर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करा सकते हैं। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि लॉकडाउन जो है वो 8 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, तो शायद ऑनलाइन, अगर लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो आपको ऑनलाइन का तरीका भी बता दिया जाएगा। लेकिन अभी तक ये है कि आप फिज़िकली खुद जाकर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराएंगे। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप किसी भी डीएचक्यू में अप्लाई करने जाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रोस्पेक्टस दिया जाएगा और उसके साथ एडमिशन फॉर्म होगा। प्रोस्पेक्टस की फ़ीस अभी जो मुझे पता चली है वो ये है कि हर डीएचक्यू के प्रोस्पेक्टस की फ़ी 100 रुपये है। इसके अलावा जो आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो अटेस्टेड होना उनका बहुत ज़रूरी है। आप अटेस्टेड कैसे कराएंगे? आप अपने करीबी किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल से, के क्लर्क से जाकर अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड करवा सकते हैं। आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स इजीली अटेस्टेड हो जाएंगे, उसके लिए आपको फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बता देती हूँ कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो है आपका मैट्रिक का रिज़ल्ट कार्ड, एफएससी का रिज़ल्ट कार्ड, इनके आपके पास फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए और ये अटेस्टेड होने चाहिए। आप अपने करीबी किसी भी क्लर्क के पास चले जाएंगे, गवर्नमेंट मतलब कॉलेज के क्लर्क के पास चले जाएंगे तो आपके डॉक्यूमेंट्स ईजीली अटेस्टेड हो जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपके मैट्रिक में भी और एफएससी में भी आपके 50-50% मार्क्स होना ज़रूरी है अप्लाई करने के लिए। मेरिट तो बाद में सेट होगा। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, आप बे फॉर्म लेकर जा सकते हैं जिन स्टूडेंट्स का आईडी कार्ड नहीं बना हुआ, और जिन स्टूडेंट्स का आईडी कार्ड बना हुआ है वो अपना आईडी कार्ड की फ़ोटोकॉपी साथ लेकर जाएंगे। इसके अलावा पेरेंट्स की भी आप अपने फ़ोटोकॉपी लेकर जा सकते हैं, उनके आईडी कार्ड की फ़ोटोकॉपी अपने साथ लेकर जा सकते हैं।
और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो ये है कि आपका जो डोमिसाइल है वो पंजाब का होना लाजमी है। तो ये बात भी आप क्लियर कर लें कि सिर्फ़ और सिर्फ पंजाब के स्टूडेंट्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं इन 28 DHQs में, और पंजाब के स्टूडेंट्स किसी भी DHQ में अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स पूछते हैं कि ये मेरे डिस्ट्रिक्ट का है तो क्या सिर्फ मैं इस डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई कर सकती हूँ? बिल्कुल नहीं। डियर स्टूडेंट्स, आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट के हैं, आपको पंजाब डोमिसाइल है तो आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में DHQ में अप्लाई कर सकते हैं। अब इम्पॉर्टेंट बात कि आपकी करैक्टर सर्टिफिकेट और मेडिकल सर्टिफिकेट कहाँ से बनेगी। करैक्टर सर्टिफिकेट आपके मैट्रिक की और FSC के आपके रिस्पेक्टिव कॉलेजेस या स्कूल से बन जाएगी। वो इजीली बन जाती है, आपके कॉलेज को सारा प्रोसीजर पता होता है, आप जाएंगे वो आपको इजीली बना देंगे। इसके अलावा मेडिकल सर्टिफिकेट आप किसी भी डॉक्टर के पास चले जाएँ, वो आपको ईज़िली बना कर दे सकते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो या चाहे वो गवर्नमेंट में हो, तो आपका ईज़िली मेडिकल सर्टिफिकेट बन जाएगी अगर आप मेडिकली फ़िट हैं तो। डियर स्टूडेंट्स, और ये है कि अगर आप एडमिशन के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं, आपका एडमिशन हो जाता है, तो आपको 31,470 स्कॉलरशिप दी जाएगी। इस स्कॉलरशिप आपको हर महीने दी जाएगी। स्टार्ट में जो होता है वो थोड़ा डिले इसलिए होता है कि आपका अकाउंट बनना होता है, आपकी रजिस्ट्रेशन होती है, तो थोड़ा डिले हो जाता है, लेकिन अगर 4-5 महीने बाद मिलता है तो आपको सारे महीने का इकट्ठे मिल जाता है। स्टूडेंट BS नर्सिंग में कौन अप्लाई नहीं कर सकता? वो स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते जिन्होंने पहले डिप्लोमा नर्सिंग की होती है। डिप्लोमा नर्सिंग वाले स्टूडेंट पोस्ट RN करते हैं, ना कि BSN करते हैं। तो वो वाले स्टूडेंट्स अपने जहन में बात रख लें कि आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आपके एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। आप किसी भी अपने करीबी DHQ में जाकर अपना एडमिशन फॉर्म लेकर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करा सकते हैं, और जिस DHQ में आप अप्लाई करना चाहते हैं आप वहां पर जा सकते हैं। जो आपकी लास्ट डेट है 25/5/2021, इसके बाद आपके कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपसे नहीं लिए जाएंगे, तो आप इससे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करा दें। स्टूडेंट्स, एक बात क्लियर कर लें कि जो आपकी BS नर्सिंग है वो बिल्कुल सेम ऐसी ही है जो कि पहले टीचिंग हॉस्पिटल में करवाई जाती रही है। आपकी सेम स्टडी वैसे होगी, आपका एनुअल सिस्टम होगा। इसके अलावा आपको स्कॉलरशिप भी उतनी ही दी जाएगी, तो आपको उसके लिए फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद स्टूडेंट मुझसे सवाल पूछते हैं कि अब हमें जो है वो किस DHQ में अप्लाई करना चाहिए, कौन सा DHQ बेस्ट रहेगा। ये स्टूडेंट्स, अभी हम मेरिट के लिहाज से कुछ भी नहीं कह सकते। इनका फर्स्ट बैच है। जिस स्टूडेंट्स के अच्छे मार्क्स हैं, 950 प्लस है, उनको चाहिए कि वो 1 या 2 DHQ में अप्लाई कर दें। इसके अलावा वो स्टूडेंट जिनके 800-700 मार्क्स हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा DHQs में अप्लाई कर दें कि अगर एक DHQ में उनका नहीं होता तो दूसरे DHQ में उनका नाम ईजीली आ जाए। 1400 सीट है, तो मैक्सिमम जो है वो आपका मेरिट लो से लो जाएगा, तो इसलिए तमाम स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो अप्लाई कर दें। इंशाल्लाह तमाम स्टूडेंट्स का ईजीली हो जाएगा। और मेल स्टूडेंट्स के लिए ये है कि इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो उनके बारे में डिटेल से बनाऊंगी कि उनकी सीट्स क्यों नहीं आई और उनकी सीट्स अब कब आ सकती हैं। इंशाल्लाह उनको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उनकी भी बहुत जल्द सीट्स आएंगी। ये स्टूडेंट्स, मेरी नर्सिंग की वीडियो मैक्सिमम शेयर कर दिया करें कि जो स्टूडेंट नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं वो इजीली एडमिशन ले लें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।